नमस्कार दोस्तों, आप सभी छात्रों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागपुरी भाषा के विशेषण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताएला विशेषण कहल जाएला। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे लंबा आदमी, गोरी लड़की, हरिहर गच मने। दोस्तों, इन उदाहरणों से हमें क्या पता चलता है। जैसे पहला उदाहरण है लंबा आदमी, तो इसमें किसी आदमी के लंबा होने की विशेषता को बताई जा रही है। उसी तरह गोरी लड़की, किसी लड़की के गोरी होने का विशेषता को बताया जा रहा है। उसी तरह हरिहर गज जो उदाहरण है, इसमें किसी पेड़ का के हरा होने की विशेषता को बताया जा रहा है। तो इस तरह के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कर काम, यानी कि विशेषण का क्या काम है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। विशेषण कौनवे आदमी, जिनिस, वस्तु कर गुण दोष के बताएला, ओकर अर्थ के एक सीमा में बांधेला, संख्या कर बोध करवाएला। तो दोस्तों, विशेषण का क्या काम है। विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण या दोष को बताता है, उसका अर्थ को एक सीमा में बांध के रखता है और साथ ही साथ यह संख्या का भी बोध कराता है। जैसे आदमी की संख्या कितनी है, वस्तुओं की संख्या कितनी है, ये सारे चीज़ का बोध कौन करवाता है, विशेषण के द्वारा। नेक्स्ट है विशेष्य। विशेष्य किसे कहा जाता है। जौन संज्ञा चाहे सर्वनाम शब्द कर विशेषता बतायल जाएला ओके विशेष्य कहल जाएला। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का विशेषता को बताया जाता है उसको विशेष्य कहा जाता है। जैसे करिया बिलाई, नवा घर, लाल रुमाल, खराब आदमी आदि। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहिले आवेला तब वो सार्वनामिक विशेषण कहायला। चाहे जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला ओके सार्वनामिक विशेषण कहल जाएला। जे सर्वनाम मतलब जो सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऊ आदमी, ई बिलाई, ऊ कुंबा मने। इसके बाद देखते हैं सार्वनामिक विशेषण कर दुई गो भेद होवेला। पहला क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा कर पहिले आवेला ऊ मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहायला। जैसे ऊ कुरिया, ऊ धांगर, ई लड़की मने। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहायला। जैसे कैसन घर, जैसन देश वैसन वेश, ईसन आदमी मने। उसके बाद नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। जौन शब्द में संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, समय, ठाव कर पता चले उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। जौन शब्द से संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव, ठाव कर पता चले ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य है जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, दशा, स्वभाव, समय, स्थान का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे काल। काल मतलब जिसमें हमें समय का इसमें बोध होता है। तो उसका उदाहरण देखते हैं। नावा, पूर्णा, अगिला, पछिला, भूत, वर्तमान, भविष्य, बासी मने। इसके बाद ठाव यानी स्थान के संबंध में जो विशेषण है। भीतरी, बाहरी, पूर्वाहा, पश्चिमाहा, झारखंडी मने। आकार। आकार में गोल, चाकर, लंबा, नाटा, चौक, भोथर मने। रंग। पियर, हरिहर, चरका, करिया। दशा। दुबर, मोट, भारी, गीला, सुखल। गुण। बेश, बेकार, सच्चा, झूठा, दानी, कंजूस मने। तो दोस्तों, ये जितने भी उदाहरण दिए गए ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इनको जरूर याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि
ऑप्शन में रहेगा कि इन शब्दों में कौन सा विशेषण शब्द है। तो आपको ये शब्द यदि जानते हैं, ये सब एग्जाम्पल, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? जौन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर पता चलेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। दोस्तों इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। जौन शब्द से संख्या चाहे सर्वनाम कर पता चलेला ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएगा। मतलब संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? वैसा विशेषण जिससे हमें किसी के संख्या का पता चलता है। जैसे 4 गोरु 5 आदमी, मतलब जिसमें संख्या का बोध हो। 10 गो आदमी 10 गो फल मने। संख्यावाचक विशेषण कर 3 भेद है। तो 3 भेद कौन कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बतावे वाला। निश्चित वाचक संख्यावाचक संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित संख्या बतावे वाला। जैसे एगो छोड़ा 4 गो भैंस पहिलका लड़का। तो जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अनिश्चित वाचक विशेषण इक्कर से कोनो निश्चित संख्या कर बोध नहीं होवेला। जैसे कुछ छोड़ा 100 गोरु कुछ गाय मने। अनिश्चित मतलब जिसमें संख्या की कुछ निश्चितता नहीं है, अनिश्चित संख्या, तो उसको अनिश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। उसके बाद है परिमाण बोधक। जौन विशेषण से कोनो जिनिस या वस्तु कर नाप तोल बताएला। दोस्तों परिमाण बोधक विशेषण किसे कहा जाता है? वैसा विशेषण जिससे हमें किसी वस्तु की परिमाण का बोध होता है। जैसे 1 किलो चावल, सेर भर दूध, 5 किलो लोहा मने। तो दोस्तों ये था विशेषण। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।